आज की तारीख के अंदर जैसे अंजना ओम कश्यप की किरकिरी हुई, मुझे तो लग रहा है आने वाले समय के अंदर वो पत्रकारिता ना छोड़ दे, अंजना ओम कश्यप कहीं आत्महत्या ना कर ले। जिस स्थिति के अंदर आज अंजना ओम कश्यप सदमे में जा चुकी हैं। खान सर के साथ नहीं, उन्होंने केवल खान सर को नहीं, जितने भी यूट्यूब के ऊपर अध्यापक है, टीचर है, गुरु हैं, उन सभी गुरुओं के ऊपर सवाल उठाया। हम भी कुछ ऐसे गुरुओं को फॉलो करते हैं जो ऑनलाइन अपना ज्ञान देते हैं। शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसा नहीं दे सकते, उनको नाम मात्र के शुल्क के साथ में उनकी शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन अंजना कश्यप का टारगेट खान सर या दिव्य कीर्ति सर या कोई और अन्य सर तो है नहीं। वो तो कह रहे जो माफिया के तौर पर कामकाज कर रहे हैं, जो उगाही कर रहे छात्रों के आड़ में, उस पर उन्होंने टारगेट किया है। अंजना ओम कश्यप वो गिरगिट है जो समय देखकर रंग बदलती है। अंजना ओम कश्यप कभी भी अपना रंग बदल लेती है। जब वो बोल रही थी, पिछला पहला वीडियो आया, उस वीडियो के अंदर उसने कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन जब दूसरा वीडियो उसने दिया तो वो समझ आ चुका था अंजना ओम कश्यप को कि रंग बदलने का समय आ चुका है। और रंग बदल करके उस गिरगिट ने दूसरा वीडियो बनाया और उस वीडियो को पब्लिक के बीच में वायरल किया गया कि नहीं नहीं मैं खान सर के बारे में नहीं कह रही। और जब उसने बोला नहीं नहीं मैं खान सर के बारे में नहीं कह रही, तो उसमें से नहीं शब्द को हटा दो, मैं खान सर के लिए ही कह रही हूँ। तो क्या ऐसे पत्रकार को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए या फिर आज तक जो है उनको निकाल देना चाहिए? ऐसे अंजना ओम कश्यप और ऐसे दलाल और तलवे चाटने वाले पत्रकारों को सुसाइड कर लेना चाहिए, उनको मर जाना चाहिए, क्योंकि देश को तबाह करने में, देश को बर्बाद करने में, देश के लिए कैंसर है ये लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो खान सर एक तरफ, दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप, फिर अगर इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है, कई सारे छात्र ये कह रहे हैं भाई हमें पढ़ने से मतलब है, हमें गोदी मीडिया या फिर हमें जो है विश्व गुरु से मतलब नहीं है। देखिए, छात्रों को मीडिया क्या कर रहा है, भटकाने का काम कर रहा था। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से पेपर लीक हुए और लगातार CUIT से लेकर के नीट से लेकर के CBSE के पेपर की धांधली से लेकर के लगातार जिस हिसाब से चीज़ें सामने आई हैं, पूरा का पूरा शिक्षा माफिया एक्सपोज हो गया है। और जब ये शिक्षा माफिया आज एक्सपोज हो चुका है, तो आज जब ये जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार जो देश के युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, जब खान सर ने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में जब सरकार जागी, CBSE के डायरेक्टर का तबादला किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, कॉकरोच जनता पार्टी बनी इस बीच में, तब जाकर के अब अंजना ओम कश्यप ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए और उसके बाद में उनको माफ़ी भी इसीलिए मांगनी पड़ी। एक तरीके से वो माफ़ी वाला ही वीडियो है जो उन्होंने दोबारा बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी विचार करने की बात है कि जो देश के युवा हैं उनके साथ खिलवाड़। तो फिर ऐसे पत्रकारों के साथ क्या करना चाहिए? क्या मतलब इसको देखना चाहिए, क्योंकि लगातार वो स्क्रीन बेचने की बात कर रही थी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, यही एक विकल्प बाकी है। क्योंकि जब तक सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक मीडिया हाउसेस कॉरपोरेट के शिकंजे से नहीं छूटेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है, जो कॉकरोच जनता पार्टी भी कह रही है कि कॉरपोरेट्स के शिकंजे में जो मीडिया हाउसेस है वो उनके शिकंजे में नहीं रहने चाहिए, वो निष्पक्ष होने चाहिए। तो फिर ये पत्रकार जो खुद को सो कॉल्ड कहते हैं मैं ईमानदार पत्रकार हूँ, तो फिर ऐसे पत्रकार जो लगातार सरकार से सवाल कम और जो सवाल पूछने वाले उसको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे बचना चाहिए? जैसे शिक्षक लगातार वो तो टारगेट कर दी, वो तो उनको आड़े ले लिया, अब वो माफी भी कहीं ना कहीं मांग रही है, लेकिन जो कई सारे और लोग हैं जैसे किसान हो गए, आपने अभी एग्जांपल दिया कॉकरोच जनता पार्टी, उनको लेकर के। देखिए, बेहतर तो यही है कि इन लोगों को जितना आप अवॉइड कर पाए, क्योंकि इनको अवॉइड करना ही समाधान है। आप ये बात ध्यान रखिए, आप जिसको चर्चा में रखेंगे उसको आप जिंदा रखेंगे, और जिसको आप समाप्त करना चाहते हैं उसकी चर्चा को खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। किसका हाथ है, मैंने क्या बोला, जांच का विषय। लेकिन जांच कब होगी? जब एजेंसियां निष्पक्ष तौर पर अपना काम कर पाएंगी। आज की तारीख के अंदर जैसे अंजना ओम कश्यप की किरकिरी हुई, मुझे तो लग रहा है आने वाले समय के अंदर वो पत्रकारिता ना छोड़ दे, अंजना ओम कश्यप कहीं आत्महत्या ना कर ले। जिस स्थिति के अंदर आज अंजना ओम कश्यप सदमे में जा चुकी हैं। खान सर के साथ नहीं, उन्होंने केवल खान सर को नहीं, जितने भी यूट्यूब के ऊपर अध्यापक है, टीचर है, गुरु हैं, उन सभी गुरुओं के ऊपर सवाल उठाया। हम भी कुछ ऐसे गुरुओं को फॉलो करते हैं जो ऑनलाइन अपना ज्ञान देते हैं। शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसा नहीं दे सकते, उनको
नाम मात्र के शुल्क के साथ में उनकी शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन अंजना कश्यप का टारगेट खान सर या दिव्य कीर्ति सर या कोई और अन्य सर तो है नहीं। वो तो कह रहे जो माफिया के तौर पर कामकाज कर रहे हैं, जो उगाही कर रहे हैं छात्रों के आड़ में, उस पर उन्होंने टारगेट किया है। अंजना ओम कश्यप वो गिरगिट है जो समय देखकर रंग बदलती है। अंजना ओम कश्यप कभी भी अपना रंग बदल लेती है। जब वो बोल रही थी, पिछला पहला वीडियो आया, उस वीडियो के अंदर उसने कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन जब दूसरा वीडियो उसने दिया तो वो समझ आ चुका था अंजना ओम कश्यप को कि रंग बदलने का समय आ चुका है, और रंग बदल करके उस गिरगिट ने दूसरा वीडियो बनाया और उस वीडियो को पब्लिक के बीच में वायरल किया गया कि नहीं नहीं मैं खान सर के बारे में नहीं कह रही। और जब उसने बोला नहीं नहीं मैं खान सर के बारे में नहीं कह रही, तो उसमें से नहीं शब्द को हटा दो, मैं खान सर के लिए ही कह रही हूँ। तो क्या ऐसे पत्रकार को पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए या फिर आज तक जो है उनको निकाल देना चाहिए ऐसे पत्रकारों को? ऐसे अंजना ओम कश्यप और ऐसे दलाल और